हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 4 कर रहे हैं। आइए अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सार ऑफ फिनोथायाजीन्स एंड सार ऑफ ब्यूटायरोफिनोन्स। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिनोथायाजीन का सार कैसे होगा। तो स्टूडेंट आप इसमें बेसिक कुछ बातें समझिए। देखिए, जैसे अगर आप इसको फिनोथायाजीन का स्ट्रक्चर मानते हैं, ये जो चीज़ है हमारी, ये फिनोथायाजीन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स एक्टिविटी के लिए कौन कौन है? जो नेचर ऑफ अल्काइल साइड चेन है एट 10th पोजीशन, यानी कि ये जो 10वीं पोजीशन है, इसमें जो ये H लगा है या ये जो हम साइड चेन लगाएंगे ये। दूसरा, अमीनो ग्रुप ऑफ साइड चेन। अब दूसरी चीज क्या हो गई, ये जो साइड चेन थी इसका ये ग्रुप। और तीसरा, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एरोमेटिक रिंग, मतलब ये वाली जो एरोमेटिक रिंग है और ये वाली जो एरोमेटिक रिंग है, इनमें कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं क्या। तो ये तीनों फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे अपने सार के अंदर और देखेंगे कि किससे क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करें, अल्काइल साइड चेन, यानी कि अभी आपको केवल ये जो अल्काइल साइड चेन का पोर्शन है, ये वाला ये पोर्शन, सिर्फ इसी को अभी कंसीडर करके चलिए। ठीक है, तो यहां पर एन और एरोमेटिक वाला एन, यानी कि जो हमारा ये रिंग वाला एन था और ये जो एरोमेटिक वाला एन है, इन दोनों के बीच में ये कार्बन की जो क्वांटिटी है ये हमारी 3 कार्बन की होनी चाहिए। इससे हमको जो पोटेंसी मिलती है वो हमारी मैक्सिमम होती है। ठीक, इसके बाद अगर मान लीजिए इन तीन में से जो पहली नंबर का कार्बन है ये वाला, इस पहली नंबर के कार्बन पर अगर हम और एक सब्स्टिट्यूशन करा दे, वहां पर हम लोग मिथाइल ग्रुप अगर लगा दे, तो उससे जो एंटी साइकोटिक एक्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। सिमिलरली अगर मान लीजिए उसी C1 पर हम लोग ऑक्सीजन इंड्यूस करा दे, ऑक्सीजन रखवा दे, तो इससे जो कंपाउंड बनता है वो एक पोटेंट एंटी डिप्रेसेंट होता है। ये देखिए आप, ये हो गया हमारा पहला कार्बन। इसमें अगर हमने डबल बॉन्ड ओ रख दिया तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा पोटेंट एंटी डिप्रेसेंट। जबकि अगर इस डबल बॉन्ड ओ को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया सिंगल बॉन्ड CH3 से, तो ये कंडीशन में जो हमारा कंपाउंड बनता है उसकी एंटी साइकोटिक एक्टिविटी काफी कम हो जाती है, डिक्रीज्ड एंटी साइकोटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, ऐसे ही अब आप मान लीजिए आप आ गए इस सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर और इस थर्ड नंबर वाले, यानी कि CH2 और CH2 यहाँ पर सेकेंड नंबर पे और CH2 यहाँ थर्ड नंबर पे। अगर इस H2 को आप किसी भी तरह से CH3 से रिप्लेस कराते हैं तो एक्टिविटी पे कोई खास असर नहीं होता, बहुत थोड़ा सा असर होता है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, हमारा जो ये सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर वाला कार्बन है, इसमें अगर हम चाहें तो ब्रांचिंग करवा सकते हैं, उससे एक्टिविटी पे बहुत थोड़ा सा असर होगा, बहुत बहुत मेजर अफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए हम लोग ये जो हमारी ब्रिज बन रही है, 3 कार्बन की ये जो हमारी ब्रिज बन रही है ये वाली, इसको अगर हम लोग शिफ्ट करा दें पोजीशन 1 से, तो हमारा जो कंपाउंड है उसकी न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो ट्रैंक्यूलाइजिंग एक्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज हो सकती है अगर हम इसको चेंज करा दें तो। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम लोग टर्मिनल वाले अमीनो की बात करें, ये जो एंड पर N लगा हुआ था, ये जो टर्मिनल वाला N है, इसकी अगर हम बात करें तो ये अगर प्रेजेंट रहता है 10th पोजीशन पर तो हमें बहुत अच्छा कंपाउंड मिलता है, इससे हमारे कंपाउंड की पोटेंसी ज़्यादा होती है, यानी कि ये टर्मिनल N होना हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है। जैसे आप इस कंपाउंड में देखिए तो ये एंड पे टर्मिनल पे N लगा हुआ है, अगले में भी देखिए आप टर्मिनल पे N लगा हुआ है, तो इससे जो हमारा कंपाउंड है वो एक पोटेंट डेरिवेटिव
बनता है, यानी कि हम इस नाइट्रोजन को कहीं और शिफ्ट कराएंगे तो पोटेंसी कम हो जाएगी। सिमिलरली आगे देखिए, अगर हम लोग फोर्थ पोजीशन की बात करें, किसकी, पिपरेजिन रिंग की, जो कि आप सब्स्टिट्यूट कराते हैं 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप से, तो आपको लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देने वाला ड्रग मिलेगा। कैसे, आप इसको ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग ये 3 कार्बन वाली हमारी चेन हो गई, अब आ गए हम अमीनो ग्रुप पे, ये एन अमीनो वाला है ना, इसमें से हमने दोनों हाइड्रोजन खाली करके 2 फ्री बॉन्ड्स बनाए। अब इन दोनों फ्री बॉन्ड्स पर हम लोगों ने क्या कराया है, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये सेकेंड वाले पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और ये हो गया मिथाइल के लिए। अगर हम लोग 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो इससे जो हमको ड्रग मिलता है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसा होता है, लॉन्गर होता है, वो लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक असर करता है। इसके बाद आगे देखिए, अब ये एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट हो गया हमारा अमीनो ग्रुप का। अभी आपने क्या किया था, जो 10th पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन था ये, और इससे जो ये साइड चेन अटैच थी उसकी बात की थी। अब आ गए हम लोग केवल ये जो कॉर्नर वाला एन ग्रुप था, जो टर्मिनल नाइट्रोजन था, जिसको आप अमीनो ग्रुप बोल रहे थे, उसका मॉडिफिकेशन। तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 3 डिग्री नाइट्रोजन रखते हैं, यानी कि टर्शरी वाला, तो हमको पोटेंसी मैक्सिमम मिलती है ना। तो ऑलवेज यूज टर्शरी नाइट्रोजन टू गेट द मैक्सिमम एक्टिविटी मैक्सिमम मिले, इसके लिए टर्शरी नाइट्रोजन यूज करना है। अगर हम सेकेंडरी और प्राइमरी नाइट्रोजन यूज करेंगे तो हमारी एक्टिविटी एबॉलिश हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम एन अल्काइलेशन की बात करें तो जो हमारा एन ग्रुप है उसमें अगर हम अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो एक से ज्यादा कार्बन अगर कराएंगे तो हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम आगे करें तो देखिए, अगर आपने डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप रिप्लेस कराया, ठीक है, किससे, पायरोलोडीन से, मॉर्फलिडीन से, थायोमॉर्फलिडीन से, तो यहां पर आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिपरीडीन की रिंग से करवाया तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब क्या है इसका स्टूडेंट्स की, जो ये जो हमारा एन था टर्मिनल वाला, इसमें अगर मान लीजिए ये हमारा 2 बॉन्ड हो गया, ये टर्मिनल वाला एन हुआ, ये आगे अपना चेन से 3 कार्बन वाली चेन से ब्रिज बना रहा, कनेक्टेड है, यहां पर आप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, यहां पर रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। ठीक, अब अगर मान लो ये रिप्लेसमेंट आपने कराया पायरोलोडीन से, मॉर्फिलिन से, वो केस में आपकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इसी एन में आपने, ये तो अगेन 3 कार्बन वाला ब्रिज हो गया है ना, यहाँ पर अब आपने इस नाइट्रोजन में रिप्लेसमेंट करवाया है अगर पायरीडीन से, पिपरीडीन से, पिपराजीन से, तो ये कंडीशन में जो आपकी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, इससे आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल ये हमारे पास है, क्या एग्जांपल है हमारा, थायोरिडाजीन। इसमें आप देखिए, ये हमारी कार्बन की 2 कार्बन हुए, ये तीसरा कार्बन हो गया, इससे हमारा टर्मिनल एन ग्रुप है, एन के एक बॉन्ड पे CH दिया गया और एक बॉन्ड पर हम लोगों ने ये एक रिंग रखी है। इससे जो हमारा कंपाउंड बन रहा है उसका एक्टिविटी बेटर है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH, मिथाइल यानी CH3 ग्रुप ऐड करते हैं C4 पर, ठीक है, तो उससे जो एक्टिविटी है वो भी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग आगे का देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए जो हमारी पिपरीजीन है और फिनोथायाजीन है,
इसको हम लोग अगर ईस्टरीफाई करें, यानी कि हम लोग इसको ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ले जाए, ईस्टर बना दें ROR डैश इस तरीके से, किसके साथ में, लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ में। तो अब जो ड्रग हमें बनेगा वो हमारी बॉडी में स्लोली एब्जॉर्ब होगा और साथ में ये लाइपोफिलिक नेचर का होगा, लिपिड में सॉल्युबल नेचर का होगा और ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होगा क्योंकि ये ऑयल में डिपॉजिट हो जाएगा और इसीलिए इसकी एक्टिविटी लंबे समय तक रहेगी, इसीलिए इसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी रिटेन हो जाएगी। जो आपकी ड्रग बन रही है नई ड्रग, वो लिपिड सॉल्युबल है, लाइपोफिलिक है। लाइपोफिलिक है तो बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, धीरे एब्जॉर्ब होगी तो एक्टिविटी आपकी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी, रिटेंडेड रहेगी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम लोग इस टर्मिनल वाले नाइट्रोजन पे N4 पर पिप्रीजीन से सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, किस चीज का सब्स्टिट्यूशन आप करा रहे हैं, फिनाइल, इथाइल, पैरामीनो फिथाइल फिनाइल, तो उससे बाद भी जो हमारा कंपाउंड बनता है वो हमारा एक्टिव नेचर का कंपाउंड होता है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये आपका 10th पोजीशन वाला नाइट्रोजन हुआ, ये 10th वाला नाइट्रोजन हुआ, ये आपकी 3 कार्बन वाली ब्रिज हो गई। ये देखिए CH2 को आपने 3 से लिख दिया, 3 कार्बन वाली ब्रिज चेन हो गई। इसके साथ में ये कनेक्शन, ये हो गया टर्मिनल वाला नाइट्रोजन। अब आपने फॉर्म किया अपना पिपराजीन का रिंग। इस पिपराजीन के रिंग में आपने लॉन्ग ग्रुप से रिप्लेसमेंट कराया, देखिए 8 कार्बन से, है ना, लॉन्ग ग्रुप्स। फिर यहाँ पर अब ये जो मॉइटी बनी है दैट इज एक्टिव इन नेचर। ये ड्रग जो है ये भी आपका एक गुड एक्टिविटी गिविंग ड्रग होगा, ये भी एक्टिव नेचर का होगा। अब आ गए स्टूडेंट्स हम लोग उस एरोमेटिक रिंग के सब्स्टिट्यूशन पर, जिसको आप और एक चीज क्या बोल सकते हैं कि फिनोथायाजीन की रिंग पर अब हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। अभी तक अपन बात कर रहे थे इस टर्मिनल वाले नाइट्रोजन 10 की और इस टर्मिनल वाले NCH अमीनो वाले नाइट्रोजन की, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे हमारे ये एरोमेटिक रिंग की, ये एरोमेटिक रिंग की, और इसको एज अ होल अगर हम रिंग कंसीडर करें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप एक ऐसी रिंग लेते हैं जिसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अनसब्स्टिट्यूटेड फिनोथायाजीन लेते हैं, तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन वो अनसब्स्टिट्यूटेड वाला जो फिनोथायाजीन है उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी और वो ब्रेन को बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर जाएगा। तो अगर आप नॉन सब्स्टिट्यूटेड या अनसब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये हमारा पहला रिंग हुआ, ये सल्फर ना, यहाँ पर अपना नाइट्रोजन से वो जो कनेक्शन है, ये आगे अपनी चेन हो गई 3 कार्बन वाली चेन, फिर टर्मिनल वाला नाइट्रोजन, अगेन यहाँ पर एडजेसेंट वाली आपकी एरोमेटिक रिंग हुई, ये देखिए इस तरह का, है ना। अब इस रिंग पर कहीं कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं और इस रिंग पर कहीं कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये केस में जो हमारी कंपाउंड बनती है ये कंपाउंड हमारी नो एक्टिव होती है, इसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ये एक अच्छी लाइपोफिलिक ड्रग होती है जो ब्रेन को बहुत इजीली पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा C3 है यानी तीसरे नंबर का जो कार्बन है और जो N10 है उसमें सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है ताकि हमको एक्टिविटी मिल सके। C3 मतलब तीसरे नंबर का कार्बन, है ना, ये हो गया यानी कि आपका मेटा पोजीशन, और N10 वहां जहां हम सब्स्टिट्यूशन अभी तक कर रहे थे, है ना। इसी प्रकार से अगर आप C2 की बात करें तो C2 भी एक ऑप्टिमल पोजीशन है जहां पर सब्स्टिट्यूशन करा के आप न्यूरोलेप्टिक ड्रग अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये समझा कि C2 पर आप सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं, तो C2 पे सब्स्टिट्यूशन करवाने पर आपने क्या किया, डाई 2 बार सब्स्टिट्यूशन करा दिया, ट्राई 3 बार सब्स्टिट्यूशन करा दिया, तो इससे जो ड्रग आपका प्रिपेयर हुआ है वो हार्मफुल हो जाएगा, उसकी पोटेंसी नुकसान कारक हो जाएगी हमारे लिए, फायदे से ज्यादा वो नुकसान देगा। अब मान लीजिए हम लोग ऑक्सीडेशन करवा दें सल्फर पर, है ना, तो उससे जो ड्रग हमको मिलता है उसका एक्टिविटी कम होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन
नहीं करवाना है, हमको अगर लेस एक्टिव ड्रग चाहिए देन ओनली हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, यानी कि सल्फर के जो 2 फ्री बॉन्ड्स हों उनमें हम लोग क्या करें, इस प्रकार से ओ अटैच करा दें, तो इससे जो एक्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए जो हमारा एन था, जो ये 10th पोजीशन का एन था, उसको आपने सब्स्टिट्यूट करा दिया CH2 से, ये CH2 से आपने उसको रिप्लेस करा दिया, इस तरीके से जो हमारा ड्रग मिलेगा वो भी आपका एक पोटेंट ड्रग होगा। इससे जो ग्रुप नया जुड़ के बनता है वो हमारा एक पोटेंट ड्रग बन सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स फिनोथायजीन का सार। इसके साथ एक और कैटेगरी हमारे पास है ब्यूटायरोफिनोन्स। ब्यूटायरोफिनोन्स का सार किस प्रकार से होता है, देखिए पहले आप इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझिए। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है AR, मतलब ये वर्ड है आपका एरोमेटिक रिंग के लिए, ये हो गई आपकी एरोमेटिक रिंग। ये जो X को हमने लिखा है, ये आपका X जो है दैट इज C डबल बॉन्ड O। इसके बाद ये आ गए आप CH2, है ना, ये देखिए ये आपके पास है CH2 जिसके साथ N लगा है और N के नीचे 3 लिखा है, इसका मतलब है CH2 हमारा 3 बार होगा, 1 2 3। इसके बाद आगे आ गए हम लोग फिर से हमारा ये N, तो ये हो गया आपका N, फिर आपकी ये आ गई एक एरोमेटिक रिंग, ये हो गई एरोमेटिक रिंग। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोगों के पास है फिर से एरोमेटिक, ये डैश वाला एरोमेटिक है ना, और फिर ये एक है Y ग्रुप। तो ये जो एरोमेटिक के साथ अपन ने डैश लगाया है डिफरेंस करने के लिए कि इधर एरोमेटिक और इधर एरोमेटिक, है ना, तो ये हो गया अपना डैश वाला एरोमेटिक, और Y की जगह पर हमने लगा दिया अल्कोहलिक ग्रुप OH। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बन के अपना तैयार होता है ब्यूटायरोफिनोन्स का। और इसका जो मेन ड्रग, एक जो प्रोटोटाइप ड्रग या बेसिक ड्रग आप इस कैटेगरी के अंदर कह सकते हैं, दैट इज हेलोपेरिडोल। अब आइए इसका सब्स्टिट्यूशन देखें। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग इस एरोमेटिक रिंग की अगर बात करें, ये वाली एरोमेटिक रिंग की अगर हम बात करें, तो इस एरोमेटिक रिंग में अगर हम लोग ये फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट कराए हैं, कौन सी पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, या तो आप इसको बोल सकते हैं 4th कार्बन पर, है ना, जैसे ये हो गया 1 2 3 और ये 4th कार्बन पर पैरा पोजीशन पर आप जब फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो इससे आपको ऑप्टिमल एक्टिविटी मिलती है। ये रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका अगर आपको ब्यूटायरोफिनोन्स से एक्टिविटी चाहिए। तो अगर आपने इस फ्लोरीन को रिप्लेस करवा दिया, हटा दिया, तो आपके ड्रग की जो एक्टिविटी है वो घट जाएगी, वो लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। इसी तरह से ये जो X को अपन ने C डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट किया था, ये भी आपका जरूरी है एक्टिविटी के लिए। अगर आपने इस C डबल बॉन्ड O को CHOH डबल बॉन्ड O इनमें से किसी से रिप्लेस कराया, तो अब जो ड्रग आपको मिलेगा वो लेस पोटेंट ड्रग होगा, उस ड्रग की पोटेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। अब आ गए हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के फिर से किस पोर्शन में, ब्रिज पोर्शन में। तो सबसे पहले अपन ने पहले रिंग को तोड़ लिया, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O को तोड़ लिया, अब आ गए हम लोग इस ब्रिज वाले पोर्शन पर। ये ब्रिज वाला जो पोर्शन है 3 कार्बन का होना चाहिए अगर आपको एक्टिविटी चाहिए। अगर आपने इसको 2 1 4 ऐसा कुछ किया तो आपकी एक्टिविटी आइदर इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपने अगर इस पे कोई भी चेंज किया, अगर 3 से इसको डिस्टर्ब किया तो आपकी चेन की एक्टिविटी में अफेक्ट। तो ये 3 हो गए सर। अब आइए स्टूडेंट्स आप इस एन पर आ जाइए। ठीक है, अब कौन सा एन आ गया आपका, जो टर्मिनल ये वाला रिंग वाला एन था, ये एलिफेटिक अमीनो नाइट्रोजन जो है ये हमको रिक्वायर्ड है, और ये रहेगा तभी हमको हाईएस्ट एक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ में
इस एलिफेटिक वाले एन के साथ में आप अगर एक साइक्लिक रिंग इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, एक साइक्लिक रिंग डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो इससे आपका जो कंपाउंड है वो मैक्सिमम एक्टिविटी वाला बन जाता है, पोटेंट एक्टिविटी वाला बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर इस एन को लॉन्ग एन अल्काइल सब्स्टिट्यूशन से रिप्लेस कराया, है ना, ये वाली जो चेन है ये वाली, इसको आपने लॉन्ग अल्काइल सब्स्टिट्यूशन से रिप्लेस कराया, तो यहाँ पर जो ड्रग है उसका रिसेप्टर से बाइंडिंग अच्छा हो जाएगा, वो प्रमोट कर देगा रिसेप्टर से बाइंडिंग को, लेकिन साथ में वो ड्रग आपका एंटागोनिस्ट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, जुड़ेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन काम करेगा एंटागोनिस्ट की तरह। अब ऐसे ही अगर आप बात करें, देखिए यहाँ पर हम आ गए वेरियस सब्स्टिट्यूशंस एट द फोर्थ पोजीशन ऑफ पिपरिडीन रिंग, है ना। अब अगर मान लीजिए, देखिए ये एरोमेटिक रिंग हो गई, एफ हो गया, सी डबल बॉन्ड होगी, ये 3 कार्बन हो गए, ठीक। ये वाला एलिफेटिक एन हो गया, उसके साथ में साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो गया। अब आपने इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की जो पैरा पोजीशन हो गई, यानी कि ये फोर्थ पोजीशन, पैरा पोजीशन 1 2 3 और ये फोर्थ, इस फोर्थ पोजीशन पर आप आ गए, और यहाँ पर अगर आपने कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन कराया तो इससे आपका जो ड्रग है वो इंक्रीज्ड पोटेंसी वाला बन जाएगा, इससे ड्रग की पोटेंसी आपकी बढ़ जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पर ये जो टर्मिनल वाला, ये वाला जो एन था, इससे आपने फोर्थ पोजीशन मानी, यहाँ आ गए आप। अब यहाँ पर आपने ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंपाउंड सब्स्टिट्यूट कराया, तो इससे जो ड्रग आपकी बनी दैट इज मोर पोटेंट, और उसकी जो पोटेंसी है वो आपकी इंक्रीज हो गई। तो स्टूडेंट्स ये था आपका 2 सार, एक ब्यूटायरोफिनोन का और एक फिनोथायाजीन का, जो इस चैप्टर के अंदर आपको प्रिपेयर करना है। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए, वहां पर ये नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।